हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी, जहां प्रकृति के सौंदर्य के बीच छुपा है एक अनसुलझा रहस्य। 1991 से अब तक हजारों लोग यहां से लापता, कुछ के नाम तक नहीं। ये कहानी है एक ऐसे विदेशी की जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ये है नो आइडेंटिटी फाइनल जर्नी, वो आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं थी। आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत पार्वती घाटी से। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी एक ऐसा नाम जिसे ट्रैकिंग करने वाले, बैकपैकर और आध्यात्मिक खोज में लगे यात्री अच्छे से जानते हैं। हर साल यहाँ सैकड़ों विदेशी आते हैं, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में, कुछ प्रकृति की गोद में खुद को तलाशने। लेकिन इस खूबसूरत घाटी के पीछे छुपा है एक डरावना रहस्य। 1991 से अब तक 1000 से ज्यादा लोग इस घाटी से लापता हो चुके हैं। कुछ के शव मिले, पर उनकी पहचान आज तक एक पहेली बनी हुई है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई नाम, कोई पासपोर्ट, कोई रिकॉर्ड तक नहीं। ये कहानी भी एक ऐसे ही अजनबी की है, एक विदेशी जो आया लेकिन लौटकर कभी नहीं गया। जुलाई 2016, खीर गंगा ट्रैकिंग रूट के पास एक लोकल गाइड ने अजीब गंध महसूस की। पहाड़ी रास्तों से हटकर थोड़ी दूर एक शव पड़ा था, सड़ा गला, बदबूदार और लगभग पहचान से परे। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। शव एक विदेशी पुरुष का लग रहा था, उम्र 30 से 40 के बीच। उसके पास एक बैग मिला जिसमें कुछ यूरो, आपको बता दे यूरो यूरोप की आधिकारिक मुद्रा है, जैसे रुपीस भारत की। एक छोटी डायरी और एक धार्मिक माला थी। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई आईडी नहीं, ना ही उसके पास से कोई टिकट या होटल का रजिस्ट्रेशन मिला। पुलिस को शक हुआ, ये कोई दुर्घटना नहीं, कोई गहरी कहानी हो सकती है। लेकिन कौन था ये व्यक्ति? उसकी आखिरी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? शव को पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू भेजा गया। रिपोर्ट में दर्ज हुआ, मौत लगभग 72 घंटे पहले हुई थी। ना कोई गहरी चोट, ना ही किसी संघर्ष के निशान। लेकिन एक बात हैरान करने वाली थी, खून में एक अजीब पदार्थ मिला। यह कोई आम ड्रग नहीं था, ना LSD, ना हशीश, ना कोकीन, बल्कि एक मिक्सचर था कुछ प्राकृतिक पौधों का, जिससे अनुमान लगाया गया कि यह ayahuasca जैसा हो सकता है। ayahuasca दक्षिण अमेरिका में एक धार्मिक साइकेडेलिक ड्रिंक, जिसे पीकर लोग ट्रांस में चले जाते हैं और कहते हैं आत्मा की गहराई तक पहुंचते हैं। तो क्या यह व्यक्ति किसी धार्मिक साइकेडेलिक रिचुअल का हिस्सा था? क्या उसने खुद से कोई प्रयोग किया था, या किसी बाबा ने उसे यह दिया? पार्वती घाटी के मलाना, तोश, खीर गंगा, इन जगहों की एक और पहचान है। यहाँ रहने वाले बाबा, कुछ साधु, कुछ ढोंगी और कुछ ऐसे जो योग और साइकेडेलिक्स का मेल कराते हैं। लोकल ने बताया, वो बाबा मलाना की गुफा में रहता था। कहते थे वो LSD देता है, ध्यान करवाता है। कई विदेशी आते थे, कुछ महीनों तक वहीं रहते, फिर अचानक गायब हो जाते। 2016 में ही एक और अमेरिकी ट्रैवलर, जस्टिन शेटलर, भी इसी घाटी से गायब हुआ था। जस्टिन का इंस्टाग्राम अकाउंट दर्शाता है कि वो अध्यात्म और ट्रैकिंग के संगम की तलाश में था। कुछ लोगों को लगा कि जो शव मिला वो शायद जस्टिन का हो सकता है, लेकिन DNA मैच नहीं हुआ। तो क्या ये कोई तीसरा व्यक्ति था जो कभी किसी होटल में रुका ही नहीं? क्या वह जानबूझकर हर रिकॉर्ड से दूर था? Reddit जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, खासकर और बैकपैकिंग इंडिया पर, कई लोगों ने ऐसे अजीब अनुभव साझा किए। मलाना के बाद GPS काम करना बंद कर देता है। मैंने अपना दोस्त रसोल के पास खो दिया, अब तक कोई खबर नहीं। वहाँ एक बाबा था जो LSD और ध्यान साथ कराता था। कुछ लोग वापस नहीं लौटे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि कई विदेशी खुद अपनी पहचान मिटाकर यहाँ आते हैं। क्या ये एक ट्रेंड है या कोई साजिश? फ्रांस और जापान जैसे देशों में इसे कहते हैं बैकपैकर सिंड्रोम या वॉलंटरी डिसअपीयरेंस। मन की स्थिति,
जहां इंसान खुद ही अपनी पहचान मिटाकर किसी नए जीवन की तलाश में निकल जाता है। यह अक्सर तब होता है जब व्यक्ति मानसिक आघात से गुजर रहा हो, रिश्तों की टूटन, पहचान का संकट या गहरी निराशा। वह अपनी पुरानी जिंदगी से भागना चाहता है और हिमालय जैसे स्थान उन्हें उस दूसरे जीवन की उम्मीद देते हैं। लेकिन अगर यह व्यक्ति खुद ही पहचान छोड़कर गया था, तो फिर सवाल उठता है, क्या उसने अपनी मौत खुद चुनी या उसे किसी ने उस राह पर धकेला? पुलिस जांच की सीमाएं। पुलिस ने डीएनए सैंपल इंटरपोल को भेजे। 4 देशों से रिप्लाई आया, नो मैच फाउंड। फिर शव को श्मशान में अंतिम संस्कार कर दिया गया, बिना किसी नाम, बिना किसी दावे के। कुछ लोकल लोगों ने फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, लेकिन किसी को नहीं पता था किसके लिए। पुलिस के पास जो एकमात्र असली सुराग था, वो थी एक डायरी। छोटे छोटे नोट्स अंग्रेजी में लिखे गए, ज्यादातर अध्यात्म और आत्मा की यात्रा पर। एक पन्ने पर लिखा था, इफ आई डोंट रिटर्न लेट इट बी नोन आई वॉज एट पीस इन दीज माउंटेन्स। मतलब अगर मैं वापस ना लौटूं तो सबको बता देना, इन पहाड़ों में मुझे शांति मिली थी। एक और नोट, द आइडेंटिटी इज अ प्रिजन, मतलब पहचान एक कैद है। क्या वो जानबूझकर नाम मिटा चुका था? क्या उसने खुद को पहचाने जाने से रोका, या वो मानसिक बीमारी का शिकार था? कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया कि वो व्यक्ति शायद किसी आत्महत्या के इरादे से आया था। कुछ ने कहा वह मोक्ष की तलाश में था और उसे मिल गया। लेकिन क्या किसी को मोक्ष देने का अधिकार किसी बाबा को है? क्या साइकेडेलिक्स और ध्यान मिलकर कोई सुरक्षित रास्ता दे सकते हैं? या ये सिर्फ एक भ्रम है जिसमें जाने जा रही है? जस्टिन शेटलर की कहानी उस अनजान व्यक्ति से बहुत मिलती है। दोनों अमेरिका से थे, दोनों ने साइकेडेलिक प्रयोग किए, मतलब ऐसे मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक अनुभवों के लिए खास तरह की ड्रग्स या पौधों का प्रयोग करना जो इंसान की चेतना, सोच, महसूस करने की क्षमता या परसेप्शन को बदल देते हैं। दोनों खीर गंगा के पास आखिरी बार देखे गए। दोनों ही केस में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। क्या ये घाटी ऐसी कहानियों को जन्म देती है या यहाँ कुछ और गहरा छिपा है? हर साल दर्जनों लोग पार्वती घाटी में खो जाते हैं, कुछ गलती से, कुछ जानबूझकर, और कुछ ऐसे भी जिनकी कहानी कभी किसी को नहीं पता चलती। ये कहानी नो आइडेंटिटी उन सभी की आवाज है जो खुद को खोजने निकले और हमेशा के लिए खो गए। कभी कभी किसी का ना होना भी एक कहानी बन जाता है। एक ऐसा चेहरा जिसकी कोई तस्वीर नहीं, एक ऐसा नाम जो कभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसकी आखिरी यात्रा, फाइनल जर्नी, हमें ये याद दिलाती है, सवाल हमेशा रह जाते हैं, जवाब अक्सर खो जाते हैं। हिमाचल जुर्म फाइल्स, असली कहानियां, अनसुलझे सच।